नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय यादव। आज का जो टॉपिक है वर्ड विचार का जो है T20 सीरीज लेकर आए हैं। वर्ड विचार टॉपिक क्लियर हो गया था और उसी का ये T20 सीरीज है और इसको हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष, यहां पे क्या पूछा है कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ऐसा इसमें ओष्ठ तो सभी हैं, अल्पप्राण हम जानते हैं दोस्तों कि पहला होता है, दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसमें क्या है, ये पहला है, ये तीसरा है, यानी यहाँ पे दो दो ऑप्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे घोष भी पूछा है। घोष हम जानते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो दोस्तों हमारा जो बी ऑप्शन है वह सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है। तो स ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों, वह आपका है तालव्य। क्या होता है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है कि तालव्य है कि ओष्ठ है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि य, र, ल, व क्या कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं, वर्ग के हैं ये। नेक्स्ट आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग क्या है? कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है? तो यहां पर जो ट वर्ग है यानी ट, ठ, ड, ढ, ये जितने भी होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। ट वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य होता है। इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से, यानी उच्चारण की दृष्टि से क्या नहीं है? दंत नहीं है। न, त, ट, द। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि त, थ, द, ध, न, ये सभी आपके जो होते हैं वो दंत होते हैं। तो यहां पे जो क्या दिख रहा है आपको? ट दिख रहा है। ट जो है उसका उच्चारण की दृष्टि से जो है वो दंत नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों? ये मूर्धन्य है। ये क्या है? मूर्धन्य है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ और दीर्घ स्वर का जो उदाहरण है दोस्तों वह कौन सा है? उ, ई, री, उ। उ तो ओष्ठ का है लेकिन ये दीर्घ नहीं है, ई नहीं है, री नहीं है। यहां पे जो सही ऑप्शन होगा, ओष्ठ भी है और दीर्घ स्वर भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इनमें से तालव्य व्यंजन का, इनमें से क्या है?
तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन ऑप्शन जो यहाँ पे हैं द, ट, ड, ड, म, प, ज, भ, त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ। तालव्य जो व्यंजन होता है दोस्तों वह होता है च, छ, ज, झ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? इनमें से किससे जो होता है वो शब्द का आरंभ नहीं होता है। यहाँ पे जो है तो इनमें से जो है किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? प, ड, ई, ज। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे जो है शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प है, यहाँ पे जो है विकल्प आपका है बी विकल्प है। ड से जो होता है किसी शब्द का जो है वो आरंभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दोस्तों यहां पर है, दंत, वत्स, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे चार चार दिए हैं, वो दंत हो, वर्ष हो, महाप्राण हो और घोष व्यंजन ऐसा कौन सा है? छ, ध, थ और ठ। तो यहां पे हम पहला देखेंगे दंत क्या है। यहाँ पे दंत छ तो आपका जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तालव्य होता है। ध यहाँ पे दंत है, थ भी आपका जो होता है दंत है और ठ आपका जो होता है वो मूर्धन्य होता है। यहाँ पे दो बच रहे हैं, तो इसमें से कौन सा वर्ष है और महाप्राण है? तो यहाँ पर जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण दूसरा और चौथा होते हैं, तो थ और ध जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं और ध जो होता है वो अघोष भी होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों बी ऑप्शन जो होता है वह बिल्कुल सही है। दंत भी है, वर्ष भी है, महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण किसके योग से बना है दोस्तों? क और छ के योग से या क और श के योग से। तीसरा सी ऑप्शन है क और श के योग से, क और च के योग से। तो दोस्तों यहाँ पे जो छ वर्ण बना है वह वर्ण बना है क और श के योग से बना है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा जो स्वर जो क्या हो, मूर्धन्य हो और ह्रस्व हो। री, ए, उ, ई। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है री का उच्चारण जो होता है वह मूर्धन्य से भी होता है और वह ह्रस्व से भी होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वह आपका सही है, क्योंकि ए मूर्धन्य नहीं है, उ मूर्धन्य नहीं है, ई मूर्धन्य नहीं है। ह्रस्व तो हैं यहाँ पे उ और हैं, लेकिन ये मूर्धन्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? अब यहाँ पे ह, ढ, र और त। तो दोस्तों कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ह है,
ड है, र है या त है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं श, श, स, ह। तो यहाँ पर जो होता है पहला जो ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन क्या है? ह है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन आता है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? यानी ऐसे कौन से यहाँ पे ऑप्शन सही हैं जिनको हम व्यंजन कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पे है कि जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उनको, या बी ऑप्शन है जो बलाघात हों, तीसरा ऑप्शन है जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, या डी ऑप्शन है जो कठिनाई से उच्चारित न हो। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं इसमें? य, व, य, र, ल, व, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है क, ख, ग, घ। सी ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ, स्र। और डी ऑप्शन है प, फ, ब, भ। तो यहाँ पर कौन सा जो व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है? कौन सा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होता है य, र, ल, व। ये आपके जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? क्या है? दंत है। यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत है? पहला यानी ए ऑप्शन है आपका ग, बी ऑप्शन है प, सी ऑप्शन है त और डी ऑप्शन है च। तो ग का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है दोस्तों? कंठ से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। प का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। त का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। और च का उच्चारण क्या होता है? तालव्य से यानी तालु से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। इनमें से किसका उच्चारण दंत से होता है? तो त वर्ण का उच्चारण जो होता है वह दंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 16। जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसी ध्वनियां जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय स्वर, या डी ऑप्शन है अयोगवाह। तो जो ध्वनियां न तो स्वर होती हैं और न ही व्यंजन होती हैं, ऐसी ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवाह कहा जाता है। जो न तो स्वर होते हैं और न तो व्यंजन होते हैं। अयोगवाह में क्या आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग जो ध्वनियां होती हैं वह अयोगवाह कही जाती हैं। जो शिरोरेखा के ऊपर हैं इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। और इसको दोस्तों क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी ये जो दोनों ध्वनियां हैं
यानी अयोगवाह अगर पूछा भी जाता है कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये ध्वनियां न तो स्वर होती हैं और न ही व्यंजन होती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है, अयोगवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहां पर उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है यहां पे दंत, दूसरा ऑप्शन है यहां पे बी ऑप्शन मूर्धा, सी ऑप्शन यहां पे है कंठ और डी ऑप्शन है तालु। तो स का उच्चारण जो स्थान होता है दोस्तों वह तालु होता है। इसका उच्चारण तालव्य यानी तालु से किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में क्या है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 15 है, 30 है, 31 है, 29 है। अल्प प्राण जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो यहां पर जो होता है अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? अल्प प्राण वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है? 31 है। 31 कैसे है? यहाँ पे हम यहाँ पे जो है दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा बता दें कि ये 31 कैसे यहाँ पे आया है। तो आपका क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, ये स्पर्श व्यंजन के हैं। इसके बाद चार आपके जो होते हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं। एक आपका आता है ड, जो कि उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। आपके ये हो गए 1 यानी 3 पचे 15 और 15 5, यहाँ पे 20 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 3 पचे 15 ये हो गया। और ये अंतस्थ और ड, अंतस्थ और ड मिलाकर यहाँ पे 5 हो गए। ये कितने हुए दोस्तों? 20। और जितने भी स्वर होते हैं वह क्या होते हैं? स्वर। स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण भी होते हैं। और यहाँ पे हम 11 अगर प्लस करते हैं तो कितने अल्प प्राण की संख्या आएगी दोस्तों? 31 आएगी। तो आपका जो आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या जो होती है वह 31 है। किस तरह है? यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्पर्श व्यंजन के 15 होते हैं, पहला तीसरा पांचवा होता है, पहला तीसरा पांचवा होता है। इसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन का होता है। और यहाँ पे जो ड है, ड उच्छिप्त व्यंजन का होता है। और जितने स्वर होते हैं 11 जो स्वर होते हैं वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनकी जो संख्या होती है कितनी हो गई? 31 हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा वर्ण हो जो क्या हो? कंठ हो और अल्प प्राण हो। यानी ऐसा कौन सा उदाहरण है? ग, फ, थ और ध। तो यहां पर कंठ तो यहां पे दो ही दिख रहे हैं, क और घ दिख रहा है। लेकिन अल्प प्राण में भी हमने देखा है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, तो पहले और तीसरे पांचवें के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? ग आ जाता है। तो यहां पर जो होता है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है
कंठ और अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण जो होता है वह दोस्तों ग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस 20 सीरीज का, और यहां पर जो है इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दांत है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है। तो च वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण होता है दोस्तों वह क्या होता है? तालु होता है। तो यहां पर दोस्तों T20 जो सीरीज था वह समाप्त हुआ, और ऐसे ही ये तो T20 सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट था, पहला भाग था जो कि वर्ड विचार का था। अभी वर्ड विचार का एक दूसरा पार्ट जो कि T20 सीरीज का 2 जो आएगा वह थोड़ा सा और भी वेरिएशंस के क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ फिर आएंगे। और जो है आज के लिए बस इतना ही, और नए टॉपिक के साथ फिर एक जो है अगली बार आपके साथ फिर जुड़ेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।